अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, दिल्ली नगर निगम के 5000 कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। यह प्रस्ताव मंगलवार को एमसीडी में पास किया गया। सफाई कर्मचारी की लंबे समय से मांग थी। पंजाब में भी 1.5 साल से हमने 30,000 कच्चे कर्मचारी को पक्का किया। जब भी हमें मौका मिलेगा हम उनको पक्का करेंगे, हम इस सिस्टम को खत्म करेंगे। उत्तराखंड के विद्युत उपभोक्ताओं को अगले साल 1 अप्रैल से बिजली का बिल जमा करने के साथ साथ एडिशनल सिक्योरिटी की भी रकम भरनी पड़ेगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के करीब 26 लाख उपभोक्ताओं को वहीं 1 अप्रैल से नियामक आयोग प्रदेश में नई विद्युत दरें भी लागू करेगा। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट के साथ ही नई दरों का भी बोझ बढ़ेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार की 5वीं लिस्ट जारी कर चुकी। इस दौरान धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र में खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह संजय जाटव को चुनावी अखाड़े में उतारा गया। कहा जा रहा है कि बैरवा पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि उनकी नाराजगी बुधवार को सार्वजनिक हो गई। उन्होंने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन के आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से लागू की जा रही, जिनसे संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास होगा। इन 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन खुलना, मोंगली रोड पोर्ट लाइन और बांग्लादेश के रामपाल मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। चुनावी माहौल के बीच रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें जहां महिला वोटरों को रिझाने का हथियार बन रही, वहीं बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए रसोई गैस की कीमत एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा। बीते महीने केंद्र सरकार ने भी रसोई गैस पर सब्सिडी के लिए ऐलान किया, जिसके चलते 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपये तक आ गई। लेकिन एक राज्य ऐसा जहां लोगों को 500 रुपये में कम के गैस सिलेंडर मिलेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार आम लोगों को गैस सिलेंडर की कीमत से राहत देगी। कांग्रेस सरकार ने लोगों को हर सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके बाद राज्य में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ 474 रुपये रह गई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी से अक्टूबर में बम्पर कमाई कर डाली। अक्टूबर के महीने में सरकार ने इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी कमाई की। अप्रैल के महीने में सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अक्टूबर के महीने में सरकार को 1.72 लाख रुपए करोड़ ज्यादा की इनकम हुई और जो कि पिछले साल की सामने अवधि के मुकाबले 13% ज्यादा है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को हर महीने में औसतन 1.66 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो रही। तेलंगाना में आगामी 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर सभी पार्टी तैयारियों में जुटी। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी तेलंगाना के दौरे पर। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने तेलंगाना को सपना देखा था, सपना की तेलंगाना जनता इस प्रदेश में राज करे। लेकिन पिछले 10 साल से तेलंगाना की जनता को न सिर्फ एक परिवार राज्य, यहाँ परिवार का मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी ने कहा, केसीआर पहले मुख्यमंत्री पद की बाय बाय बोलेंगे, फिर इनसे जनता के लूटे गए पैसों पर सवाल पूछा जाएगा। और जितने पैसे केसीआर तेलंगाना की जनता लूटा है, वहां पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देगी। छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने में चुनाव होने वाले, जिसको लेकर सभी पार्टी तैयारियों में जुटी। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के सुकमा पहुंचे। सुकमा में खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, समाज, संविधान, लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए हमारा यह चुनाव जीतना जरूरी है। पहले यहाँ पर कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल या कोई बैंक नहीं था। कांग्रेस ने देश में सब कुछ बनाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। भाजपा पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा, लेकिन फिर भी बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस ने क्या किया। हमें जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को जीवित रखना है। जी हां, आपको बता दें कि पूरे देश में करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर भी पति भी अपनी ये पत्नी को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। अगर आप भी इस अवसर पर अपनी पत्नी को सोने चांदी के हीरे की गहने गिफ्ट करने वाले थे तो ये खुशखबरी आपके लिए भी थे। जी हाँ, आपको बता दें कि शेयर बाजार में सोना चांदी दोनों ही भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा। मार्केट खुलने के साथ ही सोना अपने शुरुआती दौर में 60,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सस्ता हुआ। इसके बाद इसी कीमत में और अधिक कमी देखी गई और कल के मुकाबले यह 201 रुपये यानी 0.33% सस्ता हुआ। महीने में पहले ही दिन आम जनता को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि तेल कंपनी ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हालांकि ये कीमत कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में बढ़ाई गई। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1050 रुपये की बढ़ोतरी की और अब दिन में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1833 रुपये में मिलेगा। दरअसल तेल कंपनी ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से लागू हो गई। यूपी में जनवरी 2024 से सड़कों पर गाय घूमती नजर नहीं दिखेगी और आज से ये योगी सरकार 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर घूम रही गायों को गोरक्षण केंद्र पहुंचाएगी। योगी सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पहले कसाई को देखकर गाय कांपती थी, लेकिन अब गाय देखकर कसाई कांप रहे हैं। यूपी में अभी 6,943 गोरक्षण केंद्र है, जिनके 12,243 गोसेक गौशाला बनाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
बिहार में 2 नवंबर 2023 को करीब 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इस प्रोग्राम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। इसके मौके पर चयनित शिक्षकों को मोबाइल से कोई वीडियो नहीं बनाने का निर्देश दिया गया। बिहार के पटना के अलावा बाकी सभी जिलों में इसी तरह के समारोह आयोजित किए जाएंगे। जिले के संबोधित प्रभारी मंत्री शिक्षक के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बता दें, बिहार को कुल 1,20,336 शिक्षक मिलेंगे। इजरायल और हमास के बीच खौफनाक जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर खतरनाक अटैक के बाद इजरायल ने गाजा पर पलटवार करते हुए जोरदार प्रहार किया। पिछले 25 दिनों से यह जंग जारी। इसी बीच इजरायल ने पहले एयर स्ट्राइक फिर जमीनी हमले भी शुरू कर दिए। इन सब के बीच ईरान की ओर से बड़ा बयान आया। ईरान ने कहा है कि भारत में इतना दम है कि वह गाजा में चल रही जंग को रुकवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से सीज फायर की अपील के बावजूद गाजा में जंग जारी। इस बीच शिया बहुल देश ईरान के एक बड़ा बयान दिया। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि गाजा में जारी हिंसात्मक कार्रवाई को भारत रोक सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ताज़ा अपडेट है। सरकार ने लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी। जिन किसानों योजना की 15वीं किस्त का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे अपना नाम पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। संभावना है कि दिवाली के बाद 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 30 नवंबर से पहले अगली किस्त के 2-2 हजार रुपये खातों में भेजे जा सकते हैं। हालांकि फाइनल डेट को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। बने रहे इंडियन प्राइम के साथ। धन्यवाद।